नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिट नंबर 2 सोर्सेस ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंस पढ़ाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, किसी भी जॉइंट स्टॉक कंपनी को ह्यूज फंड्स लगते हैं अपनी एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए। अब वो जो फंड्स लगते हैं वो डिफरेंट सोर्सेस से वो रेज कर सकते हैं। जैसे कि आपको इस चार्ट में दिख रहा है, इनके पास कई तरह के सोर्स है। सोर्सेस ऑफ फाइनेंस बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ कैपिटल, या तो ओन कैपिटल या तो बोरोड कैपिटल। आज मैं आपको ओन कैपिटल पढ़ाने वाला हूं, तो आज हमारा फोकस होगा ओन कैपिटल पे। अब ओन कैपिटल से कैसे आप पैसे रेज कर सकते हो या फिर कलेक्ट कर सकते हो, आइदर बाय इशूइंग शेयर्स या फिर रिटेन अर्निंग्स। बताऊंगा आपको रिटेन अर्निंग्स क्या है। अब शेयर्स अगर इशू करोगे तो आपको दो टाइप के शेयर्स है आपके पास, आइदर इक्विटी शेयर्स है या प्रेफरेंस शेयर्स है। तो मैं आपको हर एक पॉइंट इन डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा। अब सोर्सेज ऑफ फाइनेंस में भी एक्सटर्नल और इंटरनल। एक्सटर्नल सोर्सेस यानी फ्रॉम आउटसाइडर्स से अगर हमें पैसे रेज करने पड़े, दैट इज द एक्सटर्नल सोर्स। इंटरनल सोर्स यानी मेड अवेलेबल फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, यानी रिटेन अर्निंग्स करके। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल हर साल कंपनी प्रॉफिट कर रही है, उसका कुछ शेयर हम अगर फंड में रख रहे, रिजर्व फंड में रख रहे, तो उस प्रॉफिट को हम वापस री इन्वेस्ट कर सकते हैं बिजनेस में, दैट इज रिटेन अर्निंग्स। तो चलिए हम इन डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ते हैं। सोर्सेस ऑफ ओन कैपिटल। दोस्तों, ओन कैपिटल ये वो कैपिटल है जो कंपनी रेस करती है बाय इशूइंग शेयर्स। ओके, देखिए, द कैपिटल रेज बाय द कंपनी विद द हेल्प ऑफ ओनर्स शेयर होल्डर्स इज कॉल्ड एज ओन कैपिटल और ओनरशिप कैपिटल। मतलब ये जो कैपिटल है जो कंपनी रेस करती है, किसकी मदद से? ओनर्स की मदद से। ओनर्स यानी शेयर होल्डर्स की मदद से, उसे ओन कैपिटल या ओनरशिप कैपिटल या फिर शेयर कैपिटल कहा जाता है। अब ये शेयर होल्डर क्या करते हैं? ये शेयर होल्डर या ओनर क्या करते हैं? उस कंपनी के शेयर्स परचेस करते हैं और इन रिटर्न में कंपनी को क्या सप्लाई करते हैं? कैपिटल। कैपिटल यानी पैसा। तो इट इज अ फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल। सिंपल है, याद क्या रखना है? जब भी कोई कंपनी कैपिटल रेस करती है, किनकी मदद से? ओनर्स की मदद से, यानी शेयर होल्डर्स की मदद से, उसे ओन कैपिटल कहा जाता है। अब अनदर फॉर्म ऑफ ओन कैपिटल है रिटेन अर्निंग्स। चार्ट याद है, मैंने आपको चार्ट में बताया था। अब दो तरीके से ओन फंड्स, ओन कैपिटल रेस कर सकते हो, या तो शेयर्स इशू करके या तो रिटेन अर्निंग से। अब ये रिटेन अर्निंग्स क्या है? देखिए, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट। फ्लोइंग बैक ऑफ द प्रॉफिट यानी हर साल आप जो प्रॉफिट कर रहे थे उसका कुछ हिस्सा आप एक फंड में रख रहे थे, रिजर्व फंड में रख रहे थे, सो दैट इन केस आपको आगे जाके री इन्वेस्ट करना पड़े बिजनेस में, तो वो फंड्स को आप री इन्वेस्ट कर सकते हो। इट इज अ री इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट इन द बिजनेस बाय द कंपनी इटसेल्फ। मतलब अपना जो हर साल जो प्रॉफिट हो रहा था उसका कुछ हिस्सा वो एक रिजर्व फंड में रख रहे थे और उसको वो वापिस री इन्वेस्ट कर रहे थे अपने बिजनेस में फॉर ग्रोथ। रिटेन अर्निंग्स इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल सोर्स ऑफ फाइनेंस। दोस्तों, मैंने आपको कहा था देयर आर टू सोर्सेस, या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। एक्सटर्नल सोर्सेस यानी फ्रॉम आउटसाइडर्स एंड इंटरनल सोर्सेस यानी विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। रिटेन अर्निंग्स है, इट इज अ फ्रॉम विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। अब ये ओन कैपिटल है ना, ये परमानेंट कैपिटल है। क्यों परमानेंट कैपिटल है? ये आपको ओनर्स को कब रिटर्न करना है? जब आप कंपनी वाइंडिंग अप करोगे, जब आप कंपनी बंद करोगे, जब आपको लगेगा कि ये कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, तभी आपको ये रिटर्न करना है। टिल द टाइम ये आपके पास ही होगा, इसीलिए इसे परमानेंट कैपिटल कहा जाता है। अब ये ओन कैपिटल किस फॉर्म में आपके पास अवेलेबल है? तो ये ओन कैपिटल आपके पास शेयर कैपिटल के फॉर्म में अवेलेबल है, विच प्रोवाइड्स इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल फॉर अ न्यू कंपनी। अगर किसी न्यू कंपनी को इनिशियल सोर्स चाहिए, कंपनी शुरू करने के लिए पैसे चाहिए, तो वो अपने कंपनी के शेयर्स इशू कर सकती है मार्केट में और शेयर होल्डर्स से पैसे ले सकती है बाय इशूइंग देम शेयर सर्टिफिकेट्स, और वो पैसे को अपने बिजनेस में वो इस्तेमाल कर सकती है। अब ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नई कंपनी ही शेयर्स इशू कर सकती है और सोर्स से कैपिटल रेज कर सकती है। नहीं, अगर वो एग्जिस्टिंग कंपनी है, प्रॉफिट कर रही है और वो चाहती है कि मेरा बिजनेस एक्सपांड हो, डाइवर्सिफाई हो, तो वो
शेयर्स इशू कर सकती है और अपने कैपिटल नीड्स को वो सेटिस्फाई कर सकती है. इट कैन बी रेज्ड एट एनी टाइम और लेटर. However, retained earnings cannot be an initial source of capital, but it can be an important source of capital when company runs its business profitably during its existence. अब ये इनिशियल सोर्स नहीं है. क्यों नहीं है? जैसे कि मैंने कहा, नई कंपनी है ना, नई कंपनी तो शुरू हो रही है अभी, तो उसको तो कैपिटल लगेगा, तो वो आउटसाइड से ही शेयर होल्डर से इशू करके ही वो अपना जो कैपिटल उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर पाएगा ना. जो एग्जिस्टिंग कंपनी है, जो प्रॉफिटेबल कर रही है, वही रिटेन अर्निंग्स को यूज कर सकती है. इसीलिए इसे कहा गया है इट कैन नॉट बी एन इनिशियल सोर्स ऑफ कैपिटल. ठीक है. अब ये शेयर कैपिटल, ऑथराइज कैपिटल, ये कौन डिसाइड करता है? प्रमोटर्स डिसाइड करते हैं दोस्तों. प्रमोटर्स कौन होते हैं? जो पर्सन इनिशिएट करता है बिजनेस शुरू करने के लिए, इनिशिएटिव लेता है, सारी फॉर्मेलिटीज, जो भी रिक्वायरमेंट्स है, प्लानिंग करने का काम जो भी करता है, उसे प्रमोटर कहा जाता है. वो क्या करता है? शेयर कैपिटल की रिक्वायरमेंट डिसाइड करता है, और इस अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल को क्या कहा जाता है? ऑथराइज कैपिटल. कि इस बिजनेस को शुरू करने के लिए हमें इतना ऑथराइज कैपिटल लगेगा. अब ये ऑथराइज कैपिटल कहां पे मेंशन होता है? ये मेंशन होता है कैपिटल क्लॉज ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में. दोस्तों 11th स्टैंडर्ड फॉर्मेशन ऑफ कंपनी में आपको पता, आपने पढ़ा होगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, प्रोस्पेक्टस, स्टेटमेंट इन लिeu ऑफ प्रोस्पेक्टस, क्या फॉर्मेलिटीज होती है. डॉक्यूमेंट्स वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स इंपॉर्टेंट है. वैसे ही जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन होता है, उसके कैपिटल क्लॉज में ये मेंशन होता है ऑथराइज कैपिटल. आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए मेरे आने वाली वीडियो की जानकारी के लिए. धन्यवाद.